अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनुद्दीन किबसई। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेंटेंस करेक्शन की एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू की है और इस सिलसिले में हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम रूल नंबर 57 तक पढ़ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर होगा सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 58। अब आप देखिए, आपको कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं: फर्नीचर, इक्विपमेंट, नॉलेज, स्टेशनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पॉटरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ट्रैफिक, पोइट्री। ये सारे वर्ड जो हैं ये असल में इम्प्लिसिटली ये प्लूरल हैं, मगर जब आप इनके लिए वर्ड्स यूज करेंगे तो आपने इनके लिए जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर फर्नीचर यूज करेंगे, फर्नीचर इटसेल्फ इज प्लूरल, तो आप इसके साथ एस लगाकर फर्नीचर्स यूज नहीं करेंगे। इसी तरह इक्विपमेंट्स यूज नहीं करेंगे। इसी तरह नॉलेजेस, स्टेशनरीज आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं दैट ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज या देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप जब इसके साथ वर्ब यूज करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब आपने यूज करना है। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके एंड में आपको एस नजर आएगा, आपको यूं लगेगा कि शायद ये प्लूरल है, मगर आप उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, फिजिक्स, वेजेस। तो इनके साथ जब आप वर्ब यूज करोगे तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अब आपने देखा होगा, हम रूल नंबर 60 की तरफ आते हैं कि जब कभी एप्लीकेशन लिखते थे तो उसके एंड में लिखते थे कि योर्स ओबीडियंटली, और वहां पर जब हम कभी ये पोजेसिव एपोस्ट्रोफी लगाते तो टीचर उसको एनसर्कल कर देते कि देयर इज अ मिस्टेक देयर। अब वो क्यों, जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले योर इटसेल्फ इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, और फिर जब आप उसके साथ एस लगा लेते हैं तो ये बन जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जिस चीज की पोजेशन के बारे में बात हो रही है उससे पहले लगेगा, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन जिस चीज की पोजेशन के बारे में बात हो रही है उसके बाद लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बैग। ठीक है, अब योर जो है वो एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहे, बैग के बारे में। तो जब बैग का जिक्र बाद में होगा तो फिर आप लिखेंगे योर बैग। हाँ, अगर आप बैग का जिक्र पहले कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस बैग, तो फिर आपने दिस बैग इज योर नहीं बल्कि दिस बैग इज योर्स, तो ये आ जाएगा इसका पोजेसिव प्रोनाउन। तो जब ऑलरेडी पोजेसिव प्रोनाउन है तो आप इसके साथ पोजेसिव एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये रूल आपने माइंड में रखना है। अब आगे बढ़ते। आई एम फेसिंग मोर बिगर प्रॉब्लम्स। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हालांकि अगर आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी होंगी तो उसमें वो ये बताते हैं कि यार बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोर नहीं लगेगा। मगर यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट माइंड में रखें कि बिगर ठीक है, इट इज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री। ये मोर जो है ये हमें कंपैरेटिव डिग्री के बारे में नहीं बता रहा, ये हमें बता रहे क्वांटिटी के बारे में, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अच्छा, अब एक और एक्सेप्शनल केस की तरफ आते हैं। लुक एट सेंटेंस नंबर 62। आसिफ इज हैप्पियर देन अली। ठीक है, यानी आसिफ भी खुश है, अली भी खुश है, और इन दोनों की खुशियों का जब कंपैरिजन किया तो पता चला कि आसिफ अली के मुकाबले में ज्यादा खुश है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। ही इज मोर हैप्पी देन सैड। अब अगर आपने स्कूल में या कॉलेज में या किसी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में पढ़ा होगा तो वो आपको ये कहेंगे कि यार हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर होगा, मोर हैप्पी नहीं होगा। इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब ठीक क्यों है
जरा देखिए, इट्स अ वेरी टेक्निकल पॉइंट। ऊपर वाले सेंटेंस में वो बात कर रहा था हैप्पीनेस के बारे में, और फिर दो लोगों की सेम क्वालिटी यानी हैप्पीनेस को वो कंपेयर कर रहा था कि कौन कम खुश है, कौन ज्यादा खुश है, इसलिए हमने हैप्पियर यूज किया। जबकि यहां पर वो दो डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी एंड सैड। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज एक एग्जाम आपने और आपके बेस्ट फ्रेंड ने दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया, आप पास हो गए, आपका दोस्त फेल हो गया। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि अच्छा आप बताएं कि खुश हो रिजल्ट से या नाराज हो, तो आप ये कहेंगे कि यार खुश भी हूं और उदास भी हूं, नाराज भी हूं। तो वो ये पूछेगा कि अच्छा ये बताएं कि खुश ज्यादा हैं या उदास। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है, आप बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेट ज्यादा है। तो फिर आप कहें कि यार मैं उदास तो हूं मगर खुश ज्यादा हूं। तो इसलिए आप यहां पर यूज करेंगे ही इज मोर हैप्पी देन सैड। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। नॉर्मली हम एक्सेप्शनल केसेस की जब बात करते हैं, इट मींस ऐसे केसेस के जिनमें रूल आप फॉलो नहीं करते। अब जनरली जब हम बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, तो हम कहते हैं कि अच्छा भाई एस लगा दो, ई एस लगा दो, आई एस लगा दो, ठीक है, या ए की जगह ई लगा दो। जबकि बहुत सारे सिंगुलर टू प्लूरल ऐसे हैं कि जिन पर इनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, यानी वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे। सपोज फिनोमिनन इज अ सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल इज नॉट फिनोमिनन्स बल्कि फिनोमिना। इसी तरह बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, सिलेबस,